नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं सूर्यास्त के समय, जिसे हमारे आम भाषा में गोधूली बेला भी कहते हैं। सर्वप्रथम इसे गोधूली बेला क्यों कहते हैं, आप यह समझिए। देखिए, पहले हमारे यहाँ भारतवर्ष में सबसे बड़ा गोधन था। गोधन अर्थात ये चांदी, जिस सिक्के के नोट नहीं, जो आजकल के नोट आ रहे हैं, कागज के नोट नहीं, जिसके पास गायों का सबसे अथाह समुद्र था, जिसके यहाँ लाखों करोड़ों गाय थी, वह सबसे बड़ा कहा जाता था। भाई, जब इतनी गाय हैं तो कोई उन्हें भूसा इत्यादि नहीं खिलाता था, या जो हरा चारा आता है मार्केट में वो नहीं खिलाता था। इन्हें सुबह शाम लोग चराने के लिए लेकर जाते थे। तो शाम के समय जब सूर्यास्त होता था, उसी समय गाय लौट कर आती थी। और जब आप सोचो कि एक साथ, पहले भाई पक्की सड़क भी नहीं थी, कच्चे मिट्टी के रास्ते थे, मिट्टीदार एकदम, तो जब एक साथ हजारों लाखों गाय आवे, अब कोई सोचेगा कि कोई अकेले एक साथ हजारों लाखों गायों को कैसे चरा सकता था। भाई, वो अकेले नहीं, 15-20 गाय उसकी थी, तो किसी को 500-700 गाय थी, किसी को 10,000 गाय थी। ऐसे सब मिलजुल कर, पूरे गांव के लोग मिलजुल कर, आज भी यदि आप गांव से इस वीडियो को देख रहे हो तो शाम के समय 2:30-4 बजे से लोग अपने गायों को चराने के लिए लेकर जाते हैं। तो जिस समय वह गाय को चरा कर लेकर लौटते थे, तो उस गाय जब चलकर आती थी, उनके चलने से जो धूल उड़ती थी, उसी धूल के समय को गोधूली, गो यानी गाय, धूली यानी धूल, समझ रहे हो, साफ साफ एकदम नाम है गोधूली बेला। तो इसी गोधूली बेला में जब गाय चरकर आवे, जब सूर्यास्त हो, जब सूर्य आधा डूबे हो, आधा ऊपर हो, नहीं निकले हो, ऐसे समय में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में भगवान विष्णु, पार्वती, शिव जी, सभी लोग जो है घूमते रहते हैं, पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे समय में हमें सिर्फ देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। यदि आपने कभी कथा पुराण सुना होगा तो आपने ये भी सुना होगा, पंडित जी बताए होंगे कि महर्षि कश्यप की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। तो एक बार उनकी एक पत्नी कामना से भगवान उनके पास आई, मुझे संतानोत्पत्ति चाहिए। उस समय गोधूली बेला थी। उन्होंने मना किया कि गोधूली बेला में कुछ कामों को नहीं करना चाहिए, किंतु फिर भी लोग उन कामों को करते हैं जिससे कि उन्हें गलत परिणाम मिलते हैं। अब कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन सा काम करने से क्या नुकसान होता है। भाई, कुछ काम करोगे आप लक्ष्मी रूप होकर चले जाएंगे, कुछ काम करोगे आप तो संतान होने में दिक्कत होगी, कुछ काम करोगे तो आपको शरीर में रोग होगा, कुछ काम करोगे तो आपको मानसिक रोग होगा, कुछ काम करोगे तो ग्रह स्थितियां बेकार होंगी। तो इन्हीं सब कामों को जिन्हें नहीं करना चाहिए, एक एक करके आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहला है, कभी भी सूर्यास्त के समय गोधूली बेला में आप अपने नाखून, बाल, दाढ़ी, शेविंग इत्यादि नहीं कर सकते। या तो आप सूर्य पूरी तरह उदय है, आकाश में दिख रहे हैं, तब कर लीजिए, अथवा रात्रि हो जाए, अगर बहुत जरूरी है तब तो रात्रि में कीजिए, नहीं तो आप सुबह ही के समय या जब तक सूर्य दिखे तब तक आप कर सकते हो। किंतु सूर्यास्त के समय जब सूर्य आधा डूबे हो, आधा ऊपर हो, गोधूली बेला में आपको जो है अपने शेविंग, नाखून काटना इत्यादि किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, गोधूली बेला में भोजन, खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे ही शाम हुआ तुरंत खाना चाहिए। आप स्कूल से, कॉलेज से आ रहे हो पढ़ के, थोड़ा अंधेरा हो जाए तब खाना खाइए, अथवा सूर्यास्त के पहले ही ऐसे समय से आइए। भाई, कुछ लोग कॉलेज के बाद घूमने निकल जाते हैं, वहाँ से कुछ समय काट कर आप आइए, भोजन कर लीजिए। देखिए, आप सूर्यास्त के समय सेविंग इत्यादि करते हो तो आप पे कर्ज बढ़ता है, लक्ष्मी रुष्ट होती है, इनकम बंद होगी तो कर्ज चढ़ेगा। इसी प्रकार आप सूर्यास्त के समय गोधूली बेला में खाना खाते हो, भोजन करते हो, तो इससे आपको शारीरिक रोग होता है, शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग अवश्य होगा। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय किसी भी पेड़ पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त हो चुका, अंधेरा हो चुका, सूर्य डूब चुके, फिर भी उजाला हो, याद रखिएगा, सूर्य डूब चुके फिर भी उजाला हो, तब भी पेड़ पौधों को छूना नहीं चाहिए, उसमें पानी नहीं देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि शाम के समय ही पानी देते हैं, ठीक है, जब तक सूर्य देव दिख रहे हैं तब तक आप जल्दी दीजिए। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, वे सो जाते हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप ही सो रहे हो, कोई आपको आकर जबरदस्ती जगा दे तो कैसा लगेगा। इसी प्रकार पेड़ पौधे होते हैं, तुलसी का पौधा होता है, नीम का पौधा होता है, कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, सूर्यास्त के बाद उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, इसी प्रकार यदि आप सूर्यास्त के बाद स्नान करते हो, तो ये भी हमारे धर्मशास्त्रों ने मना किया है कि सूर्यास्त के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे भाई, जो लोग 2 काल की संध्या करते हैं सुबह शाम, तो वो कब स्नान करें। तो देखिए, संध्या का जो नियम है, जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा कि संध्या सूर्यास्त के पहले ही बैठ जाना चाहिए करने के लिए। तो जब आप पहले बैठेंगे तो स्नान भी पहले करेंगे,
पहले ही सूर्य दिख रहे हो तो स्नान करके आप बैठ जाइए। और कब तक करें, तो जब तक तारे ना दिखाई दे आकाश में, तब तक शाम की संध्या करनी चाहिए। उसके लिए यदि आपको चाहिए कि संध्या कैसे करें, क्या नियम है, तो अलग से वीडियो बन जाएगी। अभी ये वीडियो दूसरी है, दूसरी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सूर्यास्त के बाद आपको स्नान नहीं करना चाहिए, खासकर किसी तालाब में जाकर, किसी जलाशय में जाकर, किसी नदी में जाकर। यह भी बहुत ही बड़ा दोष माना गया है। इससे वरुण देवता का दोष होता है। भाई जल के मालिक वरुण देवता है। इसी प्रकार जब आप यदि आप स्नान नहीं कर सकते तो पानी से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं कर सकते, कपड़े नहीं धो सकते, पानी को कहीं जो है आप यदि गाड़ी उड़ी धोते हो तो वो नहीं काम कर सकते। आपको किसी भी प्रकार से पानी वेस्ट नहीं करना है। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, सूर्यास्त के समय जब आप खाना नहीं खा सकते तो उस समय यदि आपने जिस बर्तन में भोजन रखा है, जिस बर्तन में खाने को रखा है, उस बर्तन को खोल कर भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब देखिए पहले गाय होती थी, किंतु आज भी सूर्यास्त के समय आप देखो तो स्कूल की छुट्टियां होती है, कॉलेज की छुट्टियां होती है, लोग अपने काम से छूटते हैं तो घर जाते हैं। अब घर कैसे जाएंगे? मोटरसाइकिल से, फोर व्हीलर से। तो उसकी धुएं से जो भी गाड़ियां चलती है, जो प्रदूषण निकलता है, वे हमारे खाने में ना पड़ जाए, अथवा शाम के समय ही अनेक प्रकार के कीट पतंग, कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं, वे हमारे खाने में ना पड़ जाए। हर एक तथ्य के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक अवश्य छिपा है, बस उसे परखने की दृष्टि चाहिए। तो दर्शकों, इसी प्रकार शाम के समय सोना वर्जित है, सोना नहीं चाहिए। गोधूली बेला में सोने से अथवा स्त्री प्रसंग से आप जो है समागम करो, इससे भी व्यक्ति को दोष लगता है। सोने से उसके शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। स्त्री प्रसंग करने से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसमें किसी न किसी प्रकार का विकार आएगा, अथवा वो दुष्ट बनेगा। माता दिति के जो भी पुत्र हुए वे कैसे हुए? महादुष्ट हुए। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष नाम सभी जानते हैं। प्रहलाद जी के पिताजी महान दुष्ट, मारने के लिए भगवान ने उतार लिया। अब ये नहीं सोचे कि हम ऐसा कुछ उत्पन्न करेंगे तो भगवान आएंगे। भाई पहले वो दुख आपको देगा, परिवार वालों को देगा, समाज को देगा। और भगवान हमेशा नहीं आते अपने जो है दुष्टों का संहार करने के लिए, कभी कभी अपने दूतों को भी भेजते हैं। तब ये ना कि भगवान के हाथों मरने के लिए हम ऐसा काम करें। यह सब जो है शास्त्रों ने वर्जित कहा है, इसे दोष माना है। तो दर्शकों, भूल से भी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप एक बर्बाद होने की कैटेगरी पर खड़े हो, ऐसा आप समझिए। बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कुछ जानकारी मिली होगी तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त चल रहा है घड़ी के हिसाब से, सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।